आज के हमारे विशेष पॉडकास्ट में एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने अपनी दूरदर्शी नेतृत्व, अथक परिश्रम और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण से न केवल व्यापार जगत में एक विशिष्ट पहचान बनाई है, बल्कि भारत के निर्यात क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे आज के विशेष अतिथि हैं सृष्टि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स के डायरेक्टर डॉक्टर निधेश शर्मा। डॉक्टर शर्मा उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के सरोज बड़ेवर गांव से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई उत्तर प्रदेश से ही पूर्ण की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में कदम रखा और मुंबई, जयपुर, भोपाल सहित देश के कई छोटे बड़े शहरों से अपने व्यापारिक सफर की शुरुआत की। अपने दृढ़ संकल्प, व्यावसायिक कुशलता और दूरदर्शी सोच के बल पर उन्होंने सृष्टि इंटरनेशनल को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज कंपनी का नाम केवल भारत में ही नहीं बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सम्मान के साथ लिया जाता है। कंपनी का कॉरपोरेट मुख्यालय वाशी, नवी मुंबई में स्थित है। इसके अलावा कंपनी की सिस्टर कई सारी कंसर्न कंपनियां भी हैं जो दुबई, कोलंबो, टर्की, वियतनाम के साथ साथ कई अन्य इंटरनेशनल व्यापारिक सेंटर्स में पूरी तरह से सक्रिय हैं। सृष्टि इंटरनेशनल का प्रमुख उद्देश्य भारत के निर्यात को बढ़ावा देना, युवाओं को वैश्विक व्यापार की दुनिया से जोड़ना और उसके साथ साथ उनको रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर बनाकर देना, सृजित करना। कंपनी छोटे एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप्स को एक्सपोर्ट व्यवसाय में भागीदारी प्रदान करके उन्हें लाभकारी अवसर उपलब्ध कराने का विशेष काम करती है, जिसकी आज पूरे देश को जरूरत है। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा और निवेश को भारत में आकर्षित करना आप सब समझते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देना भी कंपनी के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। डॉक्टर निधेश शर्मा के उत्कृष्ट सामाजिक एवं व्यावसायिक योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2019 में नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित भारत श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इनकी उपलब्धियों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंदन हेराल्ड मैगजीन ने अपने विशेष संस्करण में फीचर किया और उन्हें विजनरी एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग इंडिया थ्रू ग्लोबल ट्रेड की पहचान दी है। देश भर में आयोजित इनके सेमिनारों ने हजारों लोगों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बिजनेस और आत्मनिर्भरता का नया नजरिया दिया है। मीडिया, उद्योग जगत और सामाजिक मंचों पर लगातार चर्चा में रहने वाले भारत श्री सम्मान से अलंकृत और भारत को लोकल से ग्लोबल बनाने के मिशन पर काम कर रहे एक विशेष अतिथि डॉक्टर निधेश शर्मा आज हमारे साथ हैं। हमारे लिए अत्यंत गर्व और खुशी का विषय है कि डॉक्टर शर्मा हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उनके प्रेरणादायक जीवन, व्यावसायिक यात्रा और भारत के निर्यात क्षेत्र के भविष्य को लेकर उनके विचार जानने को बेहद उत्सुक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका इन 24 न्यूज़ में। हमने इंट्रो के थ्रू भी समझा और मैंने बहुत सारी रिसर्च की ये समझने के लिए कि किस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएं। इंटरनेशनल मैगजीन से आपका नाम जुड़ा है, हज़ारों लाखों लोग हैं जो आप में भरोसा करते हैं। अगर थोड़ा रिवाइंड किया जाए, पीछे जाया जाए, आप अपने इस सफ़र को आज जिस मुकाम पर हैं आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ आपने इस पूरे कई वर्षों के सफ़र में देखा है? पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपकी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचेगी जो सोच रहे होंगे कि मुझे लोकल से ग्लोबल कैसे बनना है। मैं हमेशा मेरा लक्ष्य रहा कि कैसे किसान उद्यमी को मैं इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊं और इसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। अगर वो दिन याद करता हूं तो एक बड़ा पीड़ादायक लगता है कि लोग जैसे बिजनेस को बताने के लिए इतना कतराते हैं कि सपोज करिए अगर मैंने ये बिजनेस को सीख लिया, अगर किसी के साथ शेयर कर दिया, किसी नेटवर्क को बता दिया तो उसकी बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि जब तक मैं भारत के हर गांव से एक्सपोर्टर नहीं बना लूँगा तब तक मैं अपने इस मुहिम को नहीं रुकने दूंगा और मैं उसी लक्ष्य पे काम कर रहा हूँ।
बिल्कुल। और जैसे कि हमने बात की है, जो आपका ये सफ़र रहा है, क्या कभी आपने सोचा था कि इस पूरे यात्रा के दरमियान एक दिन ऐसा आएगा जब आपको इंटरनेशनल मैगजीन के कवर पेज पर आपकी कहानी छापी जाएगी? कैसा फील होता है एक उत्तर प्रदेश के गांव से निकलकर एक शख्स जो लोगों के देश के हित के लिए सोच रहा है, एक ग्लोबल लेवल पे आप इंडिया को पहुंचाने की सोच रहे हैं, तो आपके खुद के लिए ये जो उपलब्धि है आपकी, कैसा फील होता है? देखिए, जीवन का एक लक्ष्य होता है कि अगर हम एक किसान हैं, क्योंकि किसानों की बात करते हैं तो बार बार किसानों की ही बातें निकलती हैं कि किसान अगर उसको पता होता है कि इस मिट्टी में मुझे अगर 4 किलो अनाज बोना है तो उससे रिटर्न मुझे 4 कुंटल रिटर्न मिलना है। तो ये प्रकृति का नेचर है कि अगर आप जो बोएंगे वो आपको रिटर्न देती है। तो ये मैगजीन आना और इस तरह की आप जैसे लोगों का हमेशा योगदान रहना, लोगों के बीच में पहुंचना, ये सब प्रकृति और आप जनता लोगों का प्यार है कि हम इस तरह से काम करते रहते हैं। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर हम समझना चाहेंगे, आप चाहते हैं कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो पहुँचे, हम खाली इंपोर्ट तक सीमित ना रहें। आप ग्लोबल ट्रेड की बातें करते हैं। एक आम अगर भारतीय की बात की जाए, गांव खेड़े में बैठे किसान की बात की जाए, एक नव युवक की बात की जाए, तो उन तक इसका क्या फ़ायदा पहुंचता है? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूर्णिमा जी आपका। कि देखिए, जब हम आज अगर वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे 4थे और 5वें नंबर पे आज हम कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड देखता है कि इंडिया से अगर ये प्रोडक्ट नहीं आएगा तो उसकी थाली में भोजन नहीं जाएगा। तो एग्रीकल्चर की बात अगर करते हैं तो हमारे किसान को अब तक एक अंधेरे की तरह था कि उनको कुछ समझ में नहीं आता था कि हमने ये फसल उगा लिया तो हम इसको कहाँ लेके जाएंगे। जैसे आपने पीछे हमने इंडिया न्यूज़ पे जब ब्रॉडकास्टिंग हुई थी मेरी, तो मैंने बताया था कि मैंने लखनऊ से बाय एयर शिपमेंट जो चिल्ली लोग अब तक मार्केट में 10 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये केजी बेचते थे, उस चिल्ली को मैंने दुबई में 60 रुपये किलो बिचवाया और बाय एयर शिपमेंट कराया। एरोप्लेन से उस प्रोडक्ट को पूरा भेजा और सीटें निकलवा दी गई लखनऊ से उस एरोप्लेन की, उसमें पूरा कार्गो बनाया गया और वो दुबई पहुंची। तो इसी तरह से और सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे आज मोरिंगा पाउडर चल रहा है, ओनियन दुनिया भर के चल रहे हैं, बनाना चल रहे हैं हमारे महाराष्ट्र से, और बाजरी की बहुत अच्छी डिमांड है। अन्य ऐसी प्रोडक्ट जिसमें है जिनको किसानों को अब तक पता नहीं है। आयुर्वेद प्रोडक्ट्स आजकल बहुत डेवलप कर रहे हैं। मशरूम प्रोडक्ट अभी हमारे पास कल ही काफ़ी अच्छी मात्रा में डिमांड आई है। मशरूम हम कैसे इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं। तो जब तक किसान, क्या होता है, किसान वो बीच के जो मीडिएटर लोग हैं उन तक पहुंचने नहीं देते, तो मैं सीधा किसान से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूं। हर गांव में लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूं कि आपके प्रोडक्ट को मैं समझूं और आपको बताऊं कि इस प्रोडक्ट की ऐसी क्वालिटी एक्सपोर्ट के लिए लगेगी, इस तरह से आप तैयार करिए। और ये डॉक्यूमेंटेशन होता है, मैं बहुत बारीकी से लोगों को सिखाता हूं। जैसे एक बच्चे को, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को कि एक केजी में सिखाया जाता है कि कैसे आपको ABCD लिखना है, उस तरह से मैं उनको सिखा के और ग्लोबल मार्केट ले जाना चाहता हूँ। और इंटरेस्टिंग ये है डॉक्टर शर्मा, क्योंकि इस पूरे मामले में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनका एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन जागरूकता की और इन्फॉर्मेशन की कमी है। जो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आप हर छोटी बारीकी चीज़ों से उनको देखते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी देखें तो अगर भारत के हर छोटे व्यापारी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी बदलाव आ सकता है। आप किस तरह से इसको देखते हैं और किस तरह से डिलीवर करने की कोशिश करते हैं जिससे लोग मोटिवेट हों? देखिए, अगर आज डॉलर की बात करें और कंट्रियों के मुकाबले कहीं ना कहीं हमारी कंट्री और जगह के अपेक्षा इस्टेब्लिश है अभी भी। अगर भले ही लोगों का अपना अपना विज़न है देखने का कि डॉलर इतना चला गया, इतना चला गया, परंतु हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो हर कंट्रियों में जाके जिस चीज़ों को डेवलप किया है, वो एक एक्सपोर्टर समझ सकता है कि आज हम जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उस कंट्री से मुझे क्या फ़ायदा मिलता है, किस कंट्री में अब तक क्या दिक्कतें आती थी, मेरे प्रोडक्ट को अब तक कई बार रिजेक्ट कर दिए जाते थे, क्या हो जाते थे। लेकिन ये मोदी जी की देन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देन है
कि अब हमारे पास इतनी सारी कंट्रियां हैं जहां पे ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं और हमसे लोग इंपोर्ट कराने के लिए रेडी बैठे हुए हैं कि मुझे भारत से ही इंपोर्ट करने हैं प्रोडक्ट। तो इसी दिशा में मैं भी उसी लक्ष्य को काम कर रहा हूं। आदरणीय मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए मैं गांव-गांव में ये विजन चला रहा हूं, तो आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। गुना या 40 गुना 70 गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में सृष्टि इंटरनेशनल जैसी कंपनियां या आपका क्या रोल होगा, क्या भूमिका होगी, जिससे जो विजन हम प्लान करके चलें आने वाले समय में वो आसानी से हासिल किया जा सकेगा? देखिए, मेरा हमेशा विजन यही रहा कि लोगों को ट्रेंड करने के बाद उनको एक्सपोर्ट कराना। अब तक लोगों का जो मोटो था कि केवल ट्रेंड कर देना, बाद में उनको एक समुद्र में छोड़ देना, उसके बाद आप डूब जाओ या तैर के निकल लो। परंतु मैं डिफरेंस हूँ लोगों के कि मैं उनको समुद्र में लाता भी हूँ और उनको तैरना भी सिखाता हूँ और एक सक्सेस तैराक बना के उनको निकालता हूँ इस समुद्र से। क्योंकि मेरे और भी कंसल्ट कंपनियाँ जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, कई बार वो हमारे साथ इंडिया आते हैं, आज भी आए हुए हैं कुछ लोग, कई बार हमारी ब्रांचेज इंटरनेशनल लेवल पे हैं। तो आर्ट सृष्टि का हमेशा मोटो ही रहा कि हम जब तक आपको सक्सेस नहीं कर देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा लक्ष्य ही है कि आपको सक्सेस बनाना। बिल्कुल, तैर सिर्फ आपको मझधार में छोड़ने वाली बात नहीं है। अगर आप जिस तरह से इनका लक्ष्य है, मोटो है, विजन है कि आपको अगर इस रास्ते में आप आते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के या एक्सपोर्ट के बिजनेस में, तो पूरी तरह से गाइडेंस आपको हासिल होगा। अगर डॉक्टर शर्मा कोई ऐसा युवा है जो बिजनेस शुरू करना चाहता है एक्सपोर्ट का, मिनिमम जो रेवेन्यू है, जो पैसा है, उस कितना, अगर 10,000 उसके पास है तो वो, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि जब तक आपके पास हाई एंड मनी नहीं है, बहुत सारे पैसे नहीं, तब तक आप एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। तो बेर मिनिमम कितना पैसा रख के एक युवा ये बिजनेस शुरू कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका पूर्णिमा जी। ये बहुत बड़ा लोगों को एक ऐसा लगता है कि हमारे पास इतना फंड हो तभी मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। देखिए, एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास फंड होना ही ज़रूरी है, आपके पास अपना गोल होना ज़रूरी है। जब तक आप अपने जीवन में एक लक्ष्य को नहीं सेट करेंगे तब तक आप एक्सपोर्टर नहीं बन सकते हैं। यहाँ पैसे का कोई मायने नहीं रखता है कि अगर आपके पास 10,000 है तो उससे भी शुरू कर सकते हैं और 1 करोड़ है उससे भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जो कि एडवांस पेमेंट में ही काम किया जाता है। तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास फंड होना ज़रूरी है, केवल आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर कंपनी होनी चाहिए जिससे आप एक्सपोर्ट कर सकें। चलिए, एक मिथ तो हमने दूर करने की कोशिश की कि बहुत सारा फंड ज़रूरी नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स का जिक्र आपने किया डॉक्टर शर्मा, अगर आने वाले 10 वर्षों में हम बात करें तो कौन से ऐसे इंडियन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो की फैक्टर निभाएंगे आने वाले समय में? देखिए, अगर आने वाले 10 सालों की बात करें तो हम एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा, आज पूरे वर्ल्ड अगर देख रही है तो एग्रीकल्चर की डिमांड हमारे देश से सबसे ज़्यादा बढ़ रही है और हम उसमें, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में नंबर 1 पे पूरे वर्ल्ड में होंगे कि भारत एक्सपोर्टर एग्रीकल्चर का सबसे नंबर 1 पे होगा।